अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया है। उनका ये कहना है कि इन बसों से आलूदगी जो है वो कम होगी और आवाम के लिए सहूलियात हैं। आवाम क्या राय रखती है, क्या वाकई इन बसों से आलूदगी में कमी आएगी? आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, इस मनसूबे के हवाले से आवाम से गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? सर मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, कंपनी में। जॉब सही जा रही है? जॉब पहले तो ठीक थी, लेकिन आजकल मामला थोड़े से गड़बड़ेशन का शिकार हैं। क्या मसला है? क्योंकि जब से एक तो कोविड आ गया, कोविड के बाद पाकिस्तान में कुछ हुकूमती मामलात जो ठीक नहीं रहे, जब वो ठीक नहीं रहे तो फिर काफ़ी सारी कंपनीज जो थी पाकिस्तान में डाउनफॉल का शिकार हुई। कुछ एम्प्लॉय निकाल दिए जो थे, उनकी सैलरी कम कर दी, उनके दीगर जो लवाजमात थे वो भी कम हो। ज़ाहिर बात, जब ये कम हुए तो फिर जो एक्सपेंस होते हैं किसी फैमिली के, वो गड़बड़ेशन का शिकार हो जाते हैं। और लेकिन जो बाकी इन्फ्लेशन है वो तो ऊपर जा रही थी, जो उसकी सैलरी। ये बताएं कि मरीम नवाज साहबा एक मंसूबा लेकर आई हैं ग्रीन बसेस के नाम से, तो क्या कहते हैं कि ये मंसूबा कैसा है और इससे आपको किस हद तक फ़ायदा होगा? वो ये बात करते हैं कि इससे जो है आलूदगी कम होगी और पाकिस्तान के लिए बेहतर है ये। देखिए, नो डाउट के मंसूबा ग्रीन बसेस का होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में देखना ये चाहिए हमें कि जो उस मंसूबे पर लागत आई है, कितने पैसे लग गए हैं। उससे पहले भी तो बसेस चल रही हैं, क्यों ना उनको बेहतर किया जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात, जो उन पे पैसे लगाए हैं, पैसे लगाने से पहले देख लेना चाहिए हमारी बेसिक नीड क्या है। बेसिक नीड हमारी फूड है, तालीम है, सेहत है, वो तो हमें मिली नहीं। देखना चाहिए अब फूड पे उन्होंने क्या काम किया। हमारे बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं। उन्होंने रोज़गार के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या, उन्हें कोई कर्ज स्कीम दी हो? कोई वो कहते हैं कि हम जो है लोन दे रहे हैं, आप अपना कारोबार कर सकें। कहाँ दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, आप बता दें मुझे। कोई लोन स्कीम ऐसी उन्होंने निकाली हो जो जिसमें जो लोग ना हो? जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए शराइत रखी गई हैं कि वो लोन के लिए अप्लाई करें, जिसके बाद उनको लोन दिया जाएगा। कौन सी रखी हुई? मसलन उस पर भी तो उनकी 700 शर्तें होंगी, ये लाएं वो लाएं, और मैंने तो अभी तक सुना नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिससे कोई बेहतरी आ सके। दूसरा, फिर सेहत पर उन्होंने क्या काम किया? हॉस्पिटल जहाँ के हैं वही हैं कि उनमें वो पहले एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो हेल्थ कार्ड वाला, उसका भी बुरा हाल है। कोई उस पर काम नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब काम ही नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और जो पाकिस्तान की जो मेडिसिन इंडस्ट्री वो तबाह है। मेडिसिन इस लिहाज से तबाह है, मेडिसिन इंडस्ट्री को क्या हुआ? वो डाउनफॉल का शिकार क्यों है? जब इन्फ्लेशन किसी मुल्क का डॉलर का रेट बढ़ेगा, वो तो डॉलर में उसको परचेज कर रहे हैं या उस पर डॉलर पर रॉ मटेरियल लग रहा है, लेकिन इधर से उनको जब वो प्राइस नहीं मिलेगी तो वो तो जाएंगे। फिर एक तो वो भी क्या है, मेडिसिन यानी कि जो बन रही थी वो नहीं आई। दूसरा, जो इधर लोग काम कर रहे थे वो काम से भी गए। ठीक है। और दूसरी बात, सेहत पर, सॉरी, तालीम पर कोई आपने सुनी हो कि तालीम पर कोई अच्छी खबर? स्कूल उन्होंने ठीक है वो नेशनलाइज किए हैं, वो प्राइवेटाइज किए हैं, लेकिन उनके क्या आउटपुट आई? क्या आपको लगता है कि ये बेहतरीन हल था? फिर ये बसेस आ गई, इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट को किसने देखा? एक्सपोर्ट कहाँ पे खड़ी है? मतलब कि पैसे हमने लगाए हैं लेकिन ठीक जगह नहीं लगाए। जो काम हमारे मेन थे उनको छोड़ के एक ऐसे वो जो लाहौर पे शुरू से काम हो रहा है, बाकी जो बैकग्राउंड एरियाज है, देहात हैं, उनको वहीं का वहीं छोड़ा हुआ है। हुकूमत तो बात करती है कि हर शहर में जा रहे हैं लाहौर के अंदर और मेहनत की जा रही है, मंसूबे लेकर आए हैं, सोलर पैनल का लेकर आए हैं। फिर वो ये बात करते हैं कि किसानों के लिए पैकेज लेकर आए हैं। ठीक है, सोलर पैनल आ गया, अच्छी बात है, सोलर पैनल आ गया। मुझे ये बताएं, जो आपका वापडा हाउस है वो किधर गया? उसको जो इतनी सैलरीज जा रही हैं वो तो फिर एक तरह से लॉस में चला गया। चीज़ों को बैलेंस करे ना गवर्नमेंट, या तो बिल्कुल सोलर पैनल पर ला दे और वापडा हाउस बंद कर दे। ठीक है। वापडा हाउस को सैलरी क्यों दे रहे हैं जब ये सोलर पैनल दे रहे हैं? मतलब कुछ चीज़ ये बैलेंस आपको लग रही है कि एक तरफ वो सोलर पैनल ला रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो सोलर पैनल गवर्नमेंट दे रही है, किन को दे रही है? पिछले साल के जून के जुलाई के बिल दिखाओ जी, कुछ 6 माह का लाओ बिल देखो, उसमें जिसके 200 यूनिट हैं उसको दे रहे हैं और जिसके नहीं है उसको नहीं दे रहे। अब इतनी गर्मी में किसके दोस्त सड़े होंगे? वो तो उसको देने जिसके भी कभी चलाए ना, जो घर में एक आधी औरत रहती है, फिर उसका ही होगा, उसको ही मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है, जो महंगाई है वो मुसलसल कम हो रही है। तो अमली तौर पे आपको क्या लगता है, आप विज़िट किए मार्केट, तो क्या चीज़ों की जो प्राइस है वो कम हुई है पहले से? प्राइम मिनिस्टर साहब को तो शर्म ही नहीं आती। सुन लें, अब दुबई ने हमारे वीज़े बंद किए पहले,
मतलब वर्किंग वीज़ा और ये वो, एक दफ़ा उन्होंने विजिटिंग बंद की है। अभी पाकिस्तान के ये मैच हो रहे हैं, अभी ये करंटली बात है, करंटली मैच हो रहे हैं, जिन्होंने टिकट कन्फर्म है दुबई की मैच देखने की, स्टेडियम की टिकट कन्फर्म, उन्होंने उनको भी नहीं आने दिया, उनको भी नहीं आने दिया। तो ये कहते हैं कि महंगाई इनकी, लगता है कि इस बात से कि वो मुल्क का जो बेहतरी सोच रहे होंगे। मस्कत ने बंद कर दिए, दुबई ने, तुर्की वीज़ा नहीं दे रहा किसी को, ठीक है। और जो अगर कोई यूरोप ने हमें क्या भी देने किसी ने, ये तो हमारे वो मुल्क है जिनका ये कहते हैं हमारे दोस्त मुल्क हैं, दोस्त मुल्क, वो नहीं हमें वीज़ा दे रहे। आप भी नरक देख लें, आप भी घरों में खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं या बाकी किसी में कुछ चीज़ कम हुई है? आपको लगता है कि जो हुकूमत है ये बेहतर परफॉर्म कर रही है या फिर कर पाएगी, और जो टफ टाइम है वो दे पाएगी अपने मुखालफिन को? ये हुकूमत कैसे काम करेगी? हुकूमत कोई भी काम करती है जिसके पास कोई लोग साथ हों, जिनके साथ कोई फेवरिज्म साथ हो। लोग तो साथ है नहीं, डंडे के जोर पे हुकूमत चल रही आपको है। लगता है कि इनको इलेक्शन के अंदर वोट नहीं पड़ा? नहीं, इनको कहाँ खाक पड़ना, इनको वोटिंग का मुंह ही नहीं वोट वाला। कोई काम किया हो या कोई इनको बात करनी आती हो, नवाज शरीफ को इतना अरसा हो गया कि उसने बात की हो मुल्क के लिए, प्रोजेक्ट की। सऊदी अरब में खामोश क्यों, वो खामोश क्यों है? सऊदी अरब में जाते हैं, ये हमारा जो निगरान रहा है बलोचिस्तान का, उसने बताया है कि वो कहते हैं हमारे पास पाकिस्तानी लोग आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये वो, और पर्ची दिखाते हैं जी हमारे पास इतने नौजवान हैं जी, इतने मिलियन नौजवान हैं। और वो सऊदी प्रिंस कहता है कि भाई ठीक है नौजवान है, कोई प्रोजेक्ट लाओ, किस पे काम करना है? प्रोजेक्ट ही नहीं है, मसलन में दानिश्त ही नहीं है, फहम ही नहीं है काम करने की, कोई प्रोजेक्ट शो कर सके, कि अकल ही नहीं है कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करें जिसमें नौजवानों काम, वो तो करना चाहते हैं लेकिन उनके इनके पास ही नहीं है। आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है नौजवानों को लेकर? कोई विजन नहीं। नौजवान फिर कहाँ जाएंगे? उनके पास जाते हैं, हमारे पास इतने नौजवान है, एक पर्ची पे लिख के ले जाते हैं, इतने नौजवान है, वो कहते हैं गुड, अच्छी बात है, प्रोजेक्ट दिखाओ कि इन नौजवानों पर किस पे काम करना है। चुप, सारी कौन, इमरान खान भी ऐसे किया है और क्या नाम है, शहबाज शरीफ ने भी ऐसे किया है। इनके पास कोई विजन नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बेहतर काम नहीं कर पा रहे? नहीं, कोई कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू ही नहीं है। आप यूएसए को देख, कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान के वाले से अच्छी बातें की जा रही हैं, और जो जिस तरह अभी सदर आए थे तुर्की के, लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। तुर्की के सदर आए, उन्होंने क्या ऐसा काम इधर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऐसा क्या लॉन्च किया जिससे लगा हो कि पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली आ जाएगी? उनकी मिन्नतें करके लाए हैं, मिन्नतें करके। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो नौजवान है वो पाकिस्तान के अंदर उनको अपना इतना मुस्तकबिल जो है वो रोशन नज़र आता है या नहीं आता? देखें, रोशन मुस्तकबिल का तल्लुक है रोशन ख्याली से, कोई विजन हो। कोई ऐसा हमने डिपार्टमेंट नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जिधर वो काम कर सके। क्या होना चाहिए था, आप बताएं कि ये डिपार्टमेंट होता तो उससे बेहतरी आ सकती? उन्हें स्किल्ड एजुकेशन दी जाती, ना कि तहरीरी एजुकेशन या डॉक्यूमेंटेड एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन दी जाती कि भाई ये आपने काम करना है। एक फिजिक्स का बंदा, वो ग्रेजुएट है, पीएचडी डॉक्टर है, काम ही नहीं है। मतलब एक मैंने पीएचडी की सपोज दैट फिजिक्स में, तो मेरे स्टूडेंट ने की पीएचडी, अब मेरे पास ना उसके लिए काम है ना मेरे पास सिवाय पढ़ाने के, ये क्या काम है? मैंने क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, स्किल नहीं है। नहीं है, सिवाय बस डॉक्यूमेंटेड है, बस पढ़ी जा रहे हैं। और लेकिन कोई इदारा नहीं बनाया जिस पे काम कैसे, या कोई ऐसा प्लेटफार्म हो। इंडिया पे तनकीद करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट यूरोपीय मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में अपने नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उधर सिखाती है, फिर अपने मुल्क में लाती है, या उनके लिए उधर एम्प्लॉय एक तरह से गवर्नमेंट से बात करती है, चलो हमारे ये लोग हैं इनको इधर जॉब रोज़गार दिया जाए, एक एम्प्लॉय सेंटर क्रिएट किया जाता है। कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं आता, बल्कि कोई रिजेक्शन ही आती है। और तक मशरक़ वस्ता जिनको ये अपना बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि जनाब ये मुल्क तो हमारे दोस्त मुमालिक हैं, वो भी अब तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हमारे नौजवानों को। अच्छा, आपको लगता है कि जो नौजवान को एक्सेप्टेबल होगी तो हमें एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है ये अवाम के वोटों से नहीं आई? ये पर्चियों में लिखने से आई है, ऐसे 10 को 100 कर दो, 100 को 1100 कर दो, ठीक है, मतलब 100 इनका तो 1100 किसी और का, 10 इनका तो 100 किसी और का डाल के इनको ले आए हैं।
और बस फिर वो भी उसी तरह बस खाना पूरी किए जा रहे हैं जिस तरह उनकी खाना पूरी गवर्नमेंट में आने से हुई है, और फिर इन्होंने काम क्या करना। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो हुकूमत है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई जिससे जो नौजवान है उसको फ़ायदा हासिल हो सके। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कैसे? काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ बीएस मैथमेटिक्स में। किस सेमेस्टर में? मैं सेमेस्टर 6 में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। स्टडी सही जा रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है। क्या बनेंगे? मैं ग्रेड होने के बाद क्या करेंगे आगे, क्या विजन है? मेरा विजन है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सीएसएस करूँगा और इंशाल्लाह एक बड़ा ऑफिसर बनने की है ख्वाहिश में। पाकिस्तान को सर्व करेंगे? जी इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि तलीमी निज़ाम में कोई बेहतरी लेकर आएंगे आप? जी इंशाल्लाह यही है, जैसे कि अभी मरीम नवाज साहिबा भी इसके लिए वर्क कर रही हैं कि उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह दी है, हमें लैपटॉप स्टूडेंट्स को दे रही हैं ताकि तलीमी मैदान में जैसे बाकी अक़वाम आगे तरक्की कर रही हैं तो पाकिस्तान भी इस दौर में पीछे ना रहे। तो ये बताएं कि जो मरीम नवाज साहबा मनसूबे लेकर आई हैं, किस हद तक आप कहते हैं कि ये बड़े फ़ायदेमंद हैं जो तालिब इल्म हैं उनके लिए? जी आई थिंक ये तालिब इल्मों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जहाँ तक मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो स्टूडेंट डिज़र्विंग स्टूडेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट उनको उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए हैं और लैपटॉप्स दिए हैं जिससे वो आईटी के मैदान में भी आगे जाएंगे। लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ जो वो तलीमी मैदान में अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ बड़े शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं बेसिकली पीछे डिस्ट्रिक्ट व्याडी। लेकिन कुछ फ़ायदा तो हासिल होगा ना, किसी को तो फ़ायदा हासिल होगा ना इस प्रोजेक्ट से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लोग जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो रूरल एरियाज से और वो बैकवर्ड एरिया से मूव करके इन बड़े शहरों में आ गए हैं, उनको तो अपॉर्चुनिटीज़ वो मिल रही हैं और वो आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। फ्यूचर उनका ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन हम गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनमें भी काम किया जाए, वहाँ भी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। और आप लाहौर से ही हैं या फिर किसी और शहर से? नहीं जी, मैं बेसिकली व्याडी से हूँ और इधर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए। वहाँ पे जो तलीमी निज़ाम है वो कैसा है? जी वहाँ तो बहुत ही बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, बहुत याद कैसी है वहाँ पे? सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर हैं उस सबसे बड़ा मसला वहाँ का क्या है? सबसे बड़ा मसला वहाँ का तलीम है। और क्योंकि उस बेसिकली बजट ही बहुत कम है। जब भी कोई भी कंट्री तरक्की उस वक्त ही करती है जब उसके जो तलीमी निज़ाम होता है उसको बजट उसका ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा है कि इसमें वो बजट ही नहीं रखता तलीम का। तो इसमें सबसे जो बड़ा इशू है वो तलीम के लिए जो बजट है उसका ज़्यादा मिकदार में ना होना है। जी बिल्कुल, कि उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बजट इस पर वो अपना वो खर्चे करें कि तलीमी निज़ाम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। समझते हैं कि लैपटॉप के लिए आपने भी अप्लाई किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था और मुझे मिल भी गया है। उससे किस हद तक आपको फ़ायदा पहुँचा? जी उससे ये कि मैं फाइबर पर अब काम करता हूँ तो मैं अब खुद इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीसेस हैं वो वगैरह और अपना एक्स्ट्रा भी उससे अर्न कर लेता हूँ। मतलब उससे आपका जो सिस्टम है वो चल जी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरी आई है? जी बहुत बेहतरी है ये, इसके लिए मैं मरीम नवाज साहिबा का शुक्रगुजार। अच्छा, बताएं हैं कि एक और मंसूबा लेकर आई है मरीम नवाज साहिबा ग्रीन बसेस के नाम से लाहौर के अंदर, तो इस हवाले से क्या कहती हैं? जी देखिए आई थिंक जहाँ पहले स्पीडोज और मेट्रो वगैरह कामयाब चल रही थी तो वहाँ जहाँ पाकिस्तान देखो अब हर लिहाज से वो पीछे है, हर चीज़ की कमी जा रही है। इनको चाहिए कि वो तलीम पर खर्च करें। जहाँ उनके स्पीडो प्रोवाइड की हुई हैं मेट्रोज और वो कामयाबी से चल रही हैं तो उनको चाहिए कि ये क्यों इनिशिएटिव लिया। हाँ, और वो भी हमने IMF से कर्जे लेकर ये सारे काम किए हैं। तो ये तो मैं इसको मतलब वो प्रमोट नहीं करता कि ये वो लैपटॉप दिए हैं वो बिल्कुल बेहतर काम किया, वो बेहतर काम किया कि वो तलीम के लिए किया। उसके लिए उसके अलावा कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं जो वो पंजाब के अंदर लेकर आई तलीमी निज़ाम के हवाले से? उसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए और ये आपने अप्लाई किया था? जी मैंने अप्लाई किया था होनार स्कॉलरशिप। और उन्होंने जो ब्राइट और डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे उनको क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने बिल्कुल वो मेरिट बेस्ड था और जो क्लास के टॉपर्स थे हाई अचीवर्स थे उनको उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं में से एक था और मुझे भी वो स्कॉलरशिप मिली। उससे कितना फ़ायदा हासिल होगा? उससे मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीसेज हैं वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो पे करेगी, हुकूमत पंजाब पे करेगी, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप जब तक स्टडी करेंगे वो हुकूमत की खाते से जो है ना पैसे जाएंगे, आप फीस अदा नहीं करेंगे? जी जब तक मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मेरा 8 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता, तब तक मेरी जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो तमाम तरह हुकूमत पंजाब वो अदा करेगी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। इनका ये कहना है कि जो मरीम नवाज साहिबा तलीम के हवाले से जो स्कॉलरशिप लेकर आई थी उससे इनको फ़ायदा हासिल हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलकर हमारे साथ जुड़े।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि जो पंजाब के अंदर मंसूबे लेकर आई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उस हवाले से ये क्या कहते हैं जो ग्रीन बसेस के नाम से जो मंसूबा आया है उससे किस हद तक जो है आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक। काम करते हैं? मैं जी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। जी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? अभी 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर है, तो सही चल रहा है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि जो तलीमी मंसूबे लेकर आई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उससे किस हद तक आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, तलीमी मनसूबे लेकर आई हैं। जैसा कि लैपटॉप स्कीम उन्होंने शुरू की है और उसके अलावा और भी काफ़ी मनसूबे किए हैं। स्कॉलरशिप फराहम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो खुशी हुई है मुझे ये जान के। अच्छा, मुझे बताएंगे जो ग्रीन बसेस के नाम से जो मंसूबा आया है उस हवाले से क्या कहते हैं, किस हद तक जो है आवाम के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा? जी सबसे पहले नंबर बात ये है कि जो ग्रीन बसेस का मनसूबा है ये माहौल दोस्त है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि ग्रीन बसेस का मनसूबा शुरू किया है। मज़ीद ये मनसूबा मैं चाहता हूँ कि दूसरे शहरों तक भी जो है ना ये आगे बढ़े, ताकि ये माहौल दोस्त है ना, इसलिए इस वजह से इस तरह। और इसके अलावा ये है कि इनको तलीम पर जो है ना तलीमी इदारे उन पर भी खर्च करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप खुद तालीम हासिल कर रहे हैं, आफ्टर एजुकेशन आप क्या करना चाहेंगे? अपना कारोबार करेंगे या फिर कोई अच्छी नौकरी करेंगे या फिर किसी अदारे में अप्लाई करेंगे? इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि मैं ना मुस्तकबिल में टीचर बनूंगा। टीचर बनना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए तैयारी वगैरह शुरू कर दी अभी से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ना PPSC टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आगे जो है ना एक्सपीरियंस गेन भी करेंगे। पहले भी 1-2 साल पढ़ाया था, अब आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अच्छा, इससे पहले आप पढ़ाते हैं 2 साल? किसी एकेडमी में पढ़ाया या स्कूल में? पहले मैंने ना अपने डिस्ट्रिक्ट में ननकाना साहब में बेसिकली होम ट्यूशन ही पढ़ाया, अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ननकाना साहब से हैं, तो वहाँ पे कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो नहीं हैं? अगर वो होते तो ननकाना साहब में भी जो तरक्की है वो हो सकती है, पहले से बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल से वहाँ पर भी ये ग्रीन बसेस का मनसूबा शुरू होना चाहिए। और उसके अलावा वहाँ पर जो है ना तलीमी इदारे जो है ना उन पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। वहाँ पर जो है ना मतलब कि तलीमी इदारों की इंतज़ामिया जो है ना वो कमाल की नहीं है। वहाँ पर बस ना ज़िम्मेदारी सही तरह से अंजाम नहीं देती, तो उन्हें ज़िम्मेदार होना चाहिए मेरे ख्याल कहते हैं कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, जो स्कूल है होगा या फिर कॉलेज की बात कर लें, तो वहाँ पे कोई चेकअप नहीं होता कि यार कौन सही काम कर रहा है या कौन सही काम नहीं कर रहा? से। चेकअप होता है लेकिन फिर भी बस ना सिस्टम चेक करने वाला नहीं है सही? चेक करने वाले हैं लेकिन सिस्टम की कमज़ोरियाँ हैं, बस यही वजह है इसकी। सबसे बड़ी वजह यही है। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि आपका पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा है और किस हद तक आप पर उम्मीद है कि आप तालीम हासिल करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मुस्तकबिल आगे अच्छा आएगा। और बस यही चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है आपस में जो है ना इत्तेफाक कर ले, ये आपस में जो इनकी लड़ाई है, किसके साथ इत्तेफाक कर ले हुकूमत? ये जो पार्टी डिफरेंट पार्टीज़ हैं जैसे PTI है। तमाम सियासी जमातें एक हो जाएं, हाँ जी, तमाम सियासी जमातें एक हो जाएं और आपस में लड़ना छोड़ दें, उससे फ़ायदा क्या होगा? मुल्क के लिए सोचें। उससे फ़ायदा ये होगा कि उससे जो ना पाकिस्तान की जो मईशत है इंशाल्लाह मजबूत होगी, बेहतरी आएगी। हाँ जी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये जो है ना इनको अभी तक बजट हैंडल करना नहीं आ रहा कि कैसे जो है ना मुल्क का बजट हैंडल करना है। तो आपस में ये जब इत्तेफाक करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर ये काम करेंगे। बेहतरी आ सकती है अगर तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं अगर वो एक हो जाती हैं तो बेहतरी आएगी आपके मुताबिक? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो आपको लगता है कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं वो एक पेज पर हो जाए? ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल है? हाँ जी, इसका सवाल ना ये मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है। इसका सवाल सोच समझ के देना पड़ेगा। हाँ जी। आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है? हाँ जी। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल। हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। बाकी क्या करते हैं? मेरा एक बड़ा भाई है वो घर का काम काज करता है, उसने FA तक पढ़ा था, और एक छोटा भाई है वो BSIT कर रहा है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। सवारी शारी मिल रही है? हाँ शुक्र अल्लाह का। काम पहले से बेहतर है? बेहतर तो नहीं है, पहले से बेहतर नहीं है कि ज़्यादा काम इंड्राइव पे चला गया। इंड्राइव क्रीम वगैरह पे ना। आप लोग भी वहाँ पे अप्लाई करें ना। आप या अप्लाई क्या करना, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएं। नहीं अभी हो सकते हैं। वजह
हमारे पास अच्छे फ़ोन नहीं है ना। अच्छा फ़ोन लेने के लिए अच्छे पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो ऐप तो टच फ़ोन पे ही होगी ना। टच मोबाइल नहीं है अभी, इसलिए नहीं लगाया हुआ। वो मोबाइल यूज़ ही नहीं, हाँ नहीं, वो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है, करना कर तो लेंगे यूज़, लेकिन अभी वो इतने पैसे नहीं है ना। रिसोर्सेज नहीं है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत एक मंसूबा लेकर आई है ग्रीन बसेस के नाम से। हाँ, अब वो मैंने कल एक्सप्रेस सेंटर अब वो पंजाब के अंदर चलेंगी, तो क्या कहते हैं किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद है? ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक है, उसका कम कराया होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है लोगों के लिए। कि ओवरऑल आपके हालात कैसे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? हालात तो कोई नहीं है, काम है ही नहीं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं ऐसे ही, काम है ही कोई नहीं। कोई मिल जाए सवारी, लेकिन वो शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना कुछ ले जाते हैं कि बस खाना पीना पूरा हो रहा है, कि ये नहीं है कि बस कि बहुत अच्छा है, बना नहीं रहे कुछ भी। कितने घंटे आप यहाँ पे ड्यूटी देते हैं? सुबह 7 बजे से 8-9 बजे तक चलाते हैं। सुबह 7 बजे से सारा 9 बजे तक यहाँ? हाँ, सारा दिन में बड़ी मुश्किल है कि 1500 रुपये बड़ी मुश्किल। काम स्लो होने की वजह क्या है? सवारी क्यों कम होगी? यही पहले लोग बाजार जाते थे या फिर मुख्तलिफ जगह विजिट करना है, अब लोग अफोर्ड कर पाते हैं या बहस बूस होती है या फिर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे सारा सिस्टम है, लेकिन वो इन ड्राइव सस्ती है। लोग रिक्शों के पास खड़े होकर भी इन ड्राइव ही करवा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये अच्छे भले लोग हैं, अच्छे रेस्टोरेंट से निकले हैं, अच्छी शॉपिंग करके आ रहे हैं, ये रिक्शा करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इन ड्राइव सस्ती है, हम वो उस पर जाएँ। रिक्शे पास खड़े, इन ड्राइव तो होनी चाहिए ना, कि बंदा दूर खड़ा है कहीं ऐसी जगह पे रिक्शा नहीं आ रहा, तो इन ड्राइव वो ऐप पे बुला ली। अच्छा मतलब इस ऐप से आपका जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा कि जिन लोगों के पास अच्छे फ़ोन नहीं है, ऐप नहीं बनाई, वो उन्होंने अपना अकाउंट नहीं बनाया इन ड्राइव का, तो अच्छा जो लोग आपके दोस्त ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो मुतमईन हैं, उनका काम सही चल रहा हाँ वो बताते हैं कि 2500-3000 का काम वो कर रहे हैं। है? और आप लोग कितने पैसों का काम कर रहे हैं? लोग 1000-1200 रुपये मुश्किल, आज तो नहीं हुए, अक्सर हो जाते हैं लेकिन आज नहीं हुए। आज सारा दिन ऐसे ही कभी इधर जा कभी उधर जा, ये खुला काम होता है ना, ऐसे ढूंढना ऐसे ऐसे काम नहीं है। ये देखो ये ऐसे ही खड़े हैं, इनके पास ये ऐप नहीं है ऐप नहीं है ना, तो काम है, देख लो कोई काम नहीं मिल रहा। कोई काम नहीं है। अभी भी जहाँ पे खड़े हैं तकरीबन एक कितनी सवारियाँ मिली आपको? आज एक सवारी उतारी है, सिर्फ एक सवारी उतारी है, तो से लेके अब तक? इछरे उतारी है सवारी, उसके बाद मैं ढूंढता इधर तक वापस आ गया। अच्छा एक आपने कोई अपना अड्डा नहीं बनाया कि मैंने वहाँ भी खड़ा होना है? नहीं हमारा तो पूरे लाहौर में है ना, लाहौर सिटी का है ना, ऑटो रिक्शा है, तो हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन अपना एरिया होता है ना। अच्छा पिक एंड ड्रॉप पे क्यों नहीं लगाते अपना रिक्शा? पिक एंड ड्रॉप पे स्कूल के बच्चे लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं? हाँ छोड़ के आया था सुबह बच्ची को, उसका 11 बजे छुट्टी हो जाती है उसको। सर्कल चल जाता है वहाँ से? हाँ वो 10,000 की सवारी है, पक्की है, महल्ले में से ही है, बस उसे स्कूल छोड़ा है और ले आया। बस एक ही अभी रखी हुई अभी एक ही है, है। और तलाश करें फिर? और मिले नहीं रहे लोग भी, बस ऐसे ही है ना कि कईयों के पास ज़्यादा हैं बच्चे, मेरे पास थे पहले थी सवारियाँ, लेकिन वो छूट गई हैं सवारियाँ मेरी। अच्छा महंगाई पहले से कम हुई है या फिर बढ़ी है? जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो हर चीज़ महंगी है। हमारे लिए आपको क्या लगता है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्या चीज़ महंगी होगी सबसे ज़्यादा? हर चीज़ ही महंगी है, ख़ास करके ये जो हम LPG चला रहे हैं, इसका कम से कम 100 रुपये रेट होना चाहिए। अब क्या रेट चल रहा है? 270-80 रुपये है, 270-80 रुपये है। वो जो कहता है कि मेरा कंडा सही है, वो 280 रुपये बेच रहा है। ये कम से कम भी इसका रेट जो है ना, वो चलो 200 रुपये तो होना चाहिए। ये हम 100 रुपये डलवाते थे, 100 रुपये किलो थी LPG, आज LPG का रेट देखें कहाँ पे है। LPG जो जब हम फ्यूल डलवाते हैं ना, LPG मैंने भरवाई है तो सारे पैसे हमारे जेब खाली हो जाती है। सबसे अच्छा दौर कौन सा था आपके लिए? वो 2018 से पहले सही था, इसमें आपके लिए खुशहाली थी? 2018 से पहले सही था मामला, 2018 से के बाद हाँ तो बेहतर था, मामला सही चलता था, दिहाड़ी भी लग जाती थी, खर्चे भी नहीं कर रहे थे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं मेरे। स्टडी कर रहे हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का। क्या सोच रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है आपको लगता है? बाकी इंशाल्लाह कि जब तक वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, उन्हें आप उनको सपोर्ट करेंगे? तो हाँ जब तक मैंने कहा है, मैं कि जब तक दिल तुम्हारा है ना पढ़ाई पे करो, नहीं तो मेरी तरह रिक्शा ही चलाओगे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सका था ना, तो रिक्शा चला रहा हूँ ना। अगर मैट्रिक की होती तो कोई जॉब लग जाती है, मैट्रिक से नीचे बंदा तो बिल्कुल वो ना अनपढ़ जैसा ही है। अच्छा बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग जो तालीम हासिल नहीं करते? तालीम बड़ा कुछ है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो बंदा नहीं पढ़ा ना, वो बस मजदूर है,
और जो कुछ पढ़ गया है ना, कम से कम मैट्रिक भी की हो ना, तो कहीं ना कहीं जॉब अच्छी मिल जाती है, उससे बंदे की लाइफ सही होती है। पता है ना कुछ आना है, मजदूर बंदे की कोई लाइफ नहीं है, मजदूर मजदूर ही है। ये रिक्शा ड्राइवर हो गया, ये रेडी वाले हो गए, ये ज़्यादातर आप देख लो अनपढ़ लोग हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो कुछ बन जाता है, जो पढ़ा नहीं है ना वो तो फारिग है। मुश्किलात का सामना करना। बहुत ज़्यादा। हम रिक्शा चला रहे होते हैं, पीछे बैठे लोग इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे होंगे तो हमें भी समझ आएगी, लेकिन आजकल तो बहुत मुश्किल हुई है। पहले ये 2018 से पहले लोग करते थे एहतियात, अब नहीं। अब एहसास नाम की चीज़ ऐसे लगता है ही नहीं, जिसे देखा हो वही बस सख्त लहजे से तंग, मुश्किल में है। जो भी बैठता है ना रिक्शे में वो अपना ही रोना रो रहा होता है, हर बंदा ही। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और जो इनकी मुश्किलात हैं वो कैसे कम होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर। तो आपका सेटअप कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़्यादा सर चलाने वाली हम कौन होते हैं। बस ये है कि अभी 4 घंटे से खड़े हैं, सवारी एक भी नहीं उतारी। इधर सवारी आती है, किराया बताते हैं, साथ ही वो उधर हो के चिंगसी पे बैठते हैं, चले जाते हैं या पैदल निकल जाते हैं। इन ड्राइवर सस्ता पड़ रहा है, येंगो सस्ता पड़ रहा है। 4 घंटे से कुछ नहीं मिला? 4 घंटे से कोई सवारी नहीं उतारी, इधर ही खड़े हैं, इधर उधर भी घूम के आए हैं। किस तरह घर का सर्किट कैसे चलता है? बस घर का सर्कल अल्लाह पाक चला रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर आपका अपना है? मालक अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा के साथ रहते हैं, उनका घर है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं मेरे। तो क्या उनको क्या बनाना चाहते हैं? उनको यही कहा कि बेटा देखो, अगर पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो हमें देख लो और हमारा काम देख लो, कि इस कैम में कोई वैल्यू नहीं है। तलीम जो है वो हासिल करोगे तो कुछ अफसर बनोगे। क्योंकि मेरे फूफो सास के बेटे हैं, वो अच्छे पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो अच्छे उहदों पे फाइज हैं। वैसे ही उनके बेटे हैं आगे, वो सरकारी मुलाजम भी हैं। तो कैसा निज़ाम है पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है? जो गवर्नमेंट में बच्चे आपके पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे खुश हैं, सही है, उनकी पढ़ाई जा रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई वगैरह ठीक जा रही है। आगे बताते हैं सर ने ये पढ़ाया ये पढ़ाया। तो जो नौजवान तालीम नहीं हासिल करते, आप उनको क्या कहेंगे कि आप अगर नहीं करेंगे तो किन किन मसाइल के सामना करना पड़ेगा? उनको यही है कि बेटा पढ़ जाओगे तो अच्छे कोई पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे, आपका कोई मुस्तकबिल बन जाएगा। नहीं तो हमारी तरह या रिक्शा चलाओगे या रेडी, या फिर वही है कि मजदूरी करोगे, किसी की ईंटें उठाओगे। कितना अर्सा हो गया आपको ये रिक्शा चलाते हुए? मुझे तकरीबन मैं 2006 से चला रहा हूँ, ठीक है। मैं गाड़ी का भी ड्राइवर हूँ। मैंने अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ड्राइविंग भी की है 2-3 साल, ठीक है। पहले मेरे पास साजगा रिक्शा था, अभी मैंने ये वाला रिक्शा लिया है, न्यू एशिया, ठीक है। 2016 तक तो ये था ना कि चलो जी 4 बजे भी निकाला है तो 12 बजे हम घर चले जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दिहाड़ी पकड़ के। 2000, 1200, 1400, 1500, 1800 बचत आपका सेटअप चल जाता था? चल जाता था, बहुत अच्छा चल जाता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2018 के बाद जो है ना, जैसे ये गैस अप हुई है, ठीक है, 300, 350, 270, 280 ये रेट चार। सवारी क्या कहती है? सवारी बहस किस बात पे करती है? सवारी इस चीज़ पे बहस करती है कि किराया जो है वो कम करो, आप किराया ज़्यादा कह रहे हो। नहीं बाजी, इतना वारा नहीं खाता। पहले ये था कि वर्कशॉप में जाते थे, एक काम 500 रुपये में हो जाता था हमारा, अभी वही काम जो है हमारा 2000-2500 में होता है। तो इस वजह से हम भी खर्चा डबल हो गया। हाँ जी, डबल से ट्रबल हो गया सर। और जो आमदन है वो नहीं बढ़ी? वो नहीं बढ़ी, वो उधर की उधर ही है। पहले जाते थे दूध लेने, वो 40 रुपये किलो मिलता था, ठीक है। अब दूध जो है वो 180, 200 ऐसे किलो मिल रहा है। दही जो है वो 50 रुपये किलो मिलता था, अभी 200 मिल रहा है। लेकिन आप ये बात तो कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अगर हुकूमत की बात करें, उनकी वज़रा की बात करें, वो तो बात करते हैं कि जो महंगाई है वो कम हो रही है। सर उनको तो फ्री का मिलता है सब, ठीक है। उनको जो है वो कोई टेंशन नहीं है, उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, उनको कोई मसाइल नहीं है। हमारा बिजली का जो रेट है वो देख लें, ठीक है। 300 रेट आ गया तो 16,000 17,000 बिल आ जाएगा। 300 से ऊपर हुआ 20, 22, 24, 25 ऐसे। अच्छा, अभी आपके लिए हुकूमत जो है वो मंसूबा लेकर आई है ग्रीन बसेस का, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसें होंगी, उससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो क्या कहते हैं, ये तो अच्छा काम है ना? ये तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि जिनके लिए, यानी कि जो लोग लोकल सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये होना चाहिए, बेहतर है। हाँ जी बेहतर है, ये बेहतरी है हुकूमत की, ये होनी चाहिए। तो आपने कोई जो कर्जा दे रही है हुकूमत, उसके लिए कोई अप्लाई नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया। वजह?
भैया हमें पता ही नहीं है, हमारे पास कोई मोबाइल होगा ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो हमें पता होगा कि ये ऐसे है। दोस्तों से सुनते हैं ये ऐसे करो कैसे करें? अगर हमारे पास चीज़ ही नहीं है वो वाली तो फिर उससे क्या करेंगे? मतलब मोबाइल आपके पास नहीं है जिससे आप अप्लाई कर सकें और किसी के पास अपनी जो दरख्वास्त है वो दे सकें? पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई ये पढ़े लिखों का काम होता है अप्लाई करना, या जो समझने कि पढ़ा लिखा बंदा होता है उसको सारी अवेयरनेस होती है, सारी समझ होती है कि यार ये ऐसे करेंगे, ये मनसूबा आ रहा है वो आ रहा है। हमें तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है सर। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, आप हमारे साथ जुड़। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन बसेस के हवाले से, जो कि पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई है। इससे किस हद तक जो है आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा और आवाम इस हवाले से क्या कहती है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और साथ ही साथ आवाम के जो मसाइल हैं वो भी उजागर करने की कोशिश हम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह, शुक्र थोड़ा सा अल्लाह, ऊंचा। शुक्र अल्लाह का जी। क्या काम करते हैं जी? ऐसे चलाते हैं जी। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, तो आपका सेटअप कैसा चल रहा है? बिल्कुल कोई खाता नहीं था, अभी फारग है, खाता को नहीं, 4 से भरा है, नहीं चल रहा सही? नहीं चल रहा। क्या वजह बन गई? वो सॉरी कराया, कपड़ा सारा फटा है, बुरे हाल, गड्डी बाजा कर गिर गई। सवारी नहीं है? हाँ जी, ना होने के बराबर है या फिर बिल्कुल भी बिल्कुल फारग हो गया है। कोई गाड़ी नहीं लगती आपकी? नहीं, इससे पहले कैसा काम था? पहले सही सी, पहले बहुत चंगा सी, हूँ कम डाउन हो गया है। बिल्कुल डाउन हो गया। हाँ जी, तो कौन जिम्मेदार है ये काम जो है वो डाउन होने का? ये सिर्फ ये ना है ना अपने नवाज शरीफ भी ये काम पाई कर। नवाज शरीफ, हाँ जी, शहबाज शरीफ। हाँ जी, ये काम पाई कर। तो आपको नहीं लगता कि ये सही काम कर रहे हैं? नहीं, ये रिक्शे को क्या क्या मसला है, दिखाएं जरा। देखो देखो, अच्छा, आपका सारा रिक्शा जो है ना वो फटा हुआ है, पैसे नहीं है आपके पास कि आप इसको रिपेयर करवा हाँ सकें? जी, बिल्कुल जी। अच्छा, बारिश आती है तो इसमें पानी जो है आना शुरू हो जाता पानी भी चाह है। सवारी तो फिर बड़ी मुश्किल से बैठती होगी, बिल्कुल औखा है जी। मुश्किल हो जाती होगी हाँ ना? जी, तो रिक्शा आपका अपना है? हाँ जी, आप पता जी। तो कितना अरसा हो गया आपको इसको चलाते हुए? मैंने हो गया 2003 से लिया है 2003 से आप चला रहे हैं? जी। पहले गड्डी और से नहीं हुई, वो बदली है, सामान ली है, वो भी खाता आ गया जी। तो क्या खोया, क्या पाया? कुछ भी नहीं, मतलब तरला है मुझे। किराया बड़ा महंगा हो गया है, मकान किराया जो 20 का किराया है, बिल लदा है, बत्ती लदा है, हर चीज लदा है, तो गिर गिर। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। इनके ये कहना है कि जो रिक्शा है इनके पास वो भी ख़राब है। अगर कि बारिश हो जाती है तो रिक्शे में पानी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, काम की सुनाएं, काम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है काम? बेहतरीन। सवारी वगैरह मिल रही है टाइम पे? हाँ मिल रही है, कितने घंटे काम कर रहे हैं? माशाल्लाह 7-8 घंटे काम कर लेते हैं। 7-8 घंटे काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल 7-8 घंटे काम करते कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? हैं। तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए यहाँ पे काम करते? हाँ 1.5 साल हो गया। तो लाहौर से ही हैं या किसी और शहर से हैं? लाहौर का हूँ, खास लाहौर का, किस जगह से? भगवानपुरा से। तो टाउनशिप में चला रहे हैं रिक्शा? यानी कि निकल आते हैं रोज़ी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सवारी हर जगह पर है, मिलती जाती, फिर वापस चल जाती, वापस घर को जाना मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा निज़ाम सही चल रहा है। अच्छा, बताएं कि जो मरीम नवाज साहब हैं वो स्कीम लेकर आई हैं ग्रीन बसेस के नाम से, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलेंगी लाहौर के अंदर, तो क्या कहते हैं ये कैसा मंसूबा है? सर ये ना 3-4 दिन पहले के बंदे ने बात की थी, नाई था वो, मुझे कह रहा है ये आपके रिक्शे बंद हो जाने हैं। मैंने जी क्या मसला, उसका जी ये गवर्नमेंट बस निकाल रही है, उसका 10 रुपये कराया, और रिक्शा भी वही निकाल रही है गवर्नमेंट। जैसे इन्होंने ये फल वाली रेडियो वालों को इन्होंने बेनिफिट दिया है, ठीक है, ऐसे को हमें आगाह कर दें कि परेशान ना होना कि ये मसला हम कर रहे हैं तो कोई हल भी देंगे आपको लगता है? हल दें हमें, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्यों इंशाल्लाह ये करेगी, ज़रूर करेगी, बकाया अल्लाह बेहतर करे। अगर इसका कोई हल नहीं होगा फिर आपके लिए परेशानी होगी? वो वक्ती तौर तो होगी, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, वो तो हमें मिलती रहेगी, लेकिन ये कि ज़रा परेशान हो जाएंगे। बाजार ये ना कि भाई हम कोई और देखेंगे, हमें नौकरियां दे दे, या हमें के भी वो सोलर वाले रिक्शे वो आने हैं, ये बंद करने हैं, हम वो खरीद लें, या हमें उसकी सहूलत दी जाए। तो मुझे बताएं कि ट्रैफिक वार्डन, उनका आपके साथ क्या मसला रहता है? उसका मन से कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एक चीज़ से हमें मना करते हैं कि यार आपने इधर नहीं आना, हम फिर जाते हैं, वो हमारा चलान करते हैं, हम करवा लेते हैं, क्योंकि गलती हमारी है, उनकी इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमें कहा भाई इधर तो आपने नहीं आना, अगर आएंगे तो चलान करवाने, फिर भी हम जाते हैं। क्यों? वो अगर 500 का चलान करते हैं, हमें वहाँ से 1500 बचता है, हम 500 का चलान करवा लेते हैं।
अच्छा, इसलिए फिर आप वहाँ पे जाते हैं, आपको फिर भी मुनाफा है? मुनाफे से मुराद के रोज़ी के लिए, अभी कभी पकड़े जाएं ठीक है, नहीं तो फिर चलते रहते हैं। कभी मैं हाथ आ गया, कभी वो तीसरा आ गया, चौथा आ गया। किस एरिया में आपको जाने की जो परमिशन है वो नहीं है लाहौर के अंदर? कौन कौन से ऐसे एरिया हैं? वो कलमा चौक है, ठीक है, जोहर टाउन का इलाका भी ठीक है, इसमें भी वो नहीं है क्योंकि अंदर अंदर सवारी है। और फिरोजपुर रोड है, वो है, यानी कि मेरे तो ये दो है रोड, और नहर वाला जो है, यानी कि इस पे नहीं सवारी नहीं लगा सकते। वैसे हम अगर कोई अपने काम के लिए जा रहे हैं, वालदा बैठी, बच्चे बैठे हैं, तो कभी उन्होंने रोका भी नहीं। वो देख लेते हैं कि यार ये सवारी का चल रहा है या ये अपने के लिए या कोई मरीज़ लेके जा रहा है, तो वो नहीं परेशान नहीं लगता है कि आपके हालात पहले से बेहतर हैं या फिर थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? देखिए ओवरऑल हालात कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह के मेहनत जो करेगा उसके हालात तो ठीक हैं। आगे तो अब आप इंटरव्यू ले रहे थे ना रक्शे का, तो बंदा मुझे रक्शे वाला कह रहा है यार वो अपना रोना सुना रहा है कि 2018 के बाद ना हमें सीधा काम नहीं मिला। मैं कह यार तुम मुझे बात बता, 7 साल वो फिर भी रक्शा चला रहा है, अगर उसे रोज़ी नहीं मिल रही फिर वो काम क्यों कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? मैंने उसे ये कहा ठीक है, क्योंकि हमने खुद अपने खर्चे ऐसे बढ़ा लिए हैं, ठीक है, कि जो हम उनको फोल्ड नहीं कर सके तो हम इल्ज़ाम किसी पर लगा दें। एक बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। बड़ा बच्चा क्या उम्र है? 13 साल का है, 12 का है, ठीक है। वो कुछ कोरोना में जो इमरान खान के जब टाइम में ऐसे क्रैशिश आए थे ना, साल 1.5 साल हम उनको बच्चों को पढ़ा सके, कुछ ऐसे हालात माली हो गए थे ना, उनको एडमिशन लगा सके। वो मेरे चले काम सीख लें, उनको काम सीखने में लगवाया बाइक मोटरसाइकिल के। और 3 जो हैं, एक बेटी और 2 बेटे, वो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी रोज़ी अल्हम्दुलिल्लाह ले जाता हूँ, मकान क्या मुस्तकबिल है उनका, बच्चों का? मुस्तकबिल देखे हम पर ही है, अभी तो बच्चे हैं, हम जिधर उनको डालेंगे वो वही करेंगे। और हमें रोज़ी ऐसे मिलेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं ये हमारे लिए कोई बेहतर सोचें, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। अच्छा, जो हुक्मरान है वो आपके लिए सोच रहे हैं बेहतर? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं जब इनका पहला इलेक्शन था ना नवाज शरीफ का, हम इनके सपोर्टर हैं शुरू से। ये अच्छा करें या बुरा करें हम इनके ही हैं, क्योंकि हम भी लाहौर के हैं। ये भी मसाए का इंसान सोचे पहले, ठीक है, ये अच्छा करे बुरा करे, क्योंकि रोज़ी तो हमने अपने मेहनत करके कमानी है। उन्होंने आके हमें घर में नहीं देना कि भाई ले लो। मेहनत आपने खुद करनी है, सिर्फ नहीं आएगा देने के लिए, नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि हमें तो कोई भी काम है ना बता दें कि आपने ये काम करना है, हम उस काम से आगाह हो जाए, हमें परेशानी नहीं। अच्छा, इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो आवाम का क्या है? आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उन्होंने अपने फजूलियात खर्चे जो अपने आप को फंसा लिए ना, उनको ख़त्म करे। एक मिसाल के तौर पे मैं किस्तों पे मोबाइल निकलवा देता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं 1000 का बटनों वाला ले लेता हूँ कॉल, मैं 22-30 हज़ार रुपये का किस्तों पे निकाल लेता हूँ, 4000 उसकी किस्त में डालता हूँ, वो मेरे ऊपर आ गया। अब लोग ये कर रहे हैं, खुद बढ़ा लेते हैं, खुद जाहिर मसाइल पैदा होते और क्या है। मेरा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1800-2000 कमाता हूँ। मेरा रिक्शा रेंट पे है, 700 रुपये रेंट देता हूँ डेली का, ठीक है, और मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह घर पे अपना अच्छा खा रहा हूँ। कितनी कॉस्ट है इस रिक्शे की? कितने का आता है नेट कैश? 2000-2500 हो जाता है। अच्छा, पैसे इतने कमाते हैं? हाँ जी। इसका रेट क्या है? ये गाड़ी जो ना ये लाख रुपए की आ जाती है, लाख रुपया हो। सिर्फ ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ये रक्शे वो चलने देते हैं तो हम इन लोगों के हमारे लिए ऐसा वो बेनिफिट निकालें कि हम गवर्नमेंट को ये उनको दे रहे हैं ना, ये हम गवर्नमेंट को दें, चलो को 5000 महीना दे दें, ठीक है, हमारे लिए ये। और किराएदार है जो वो बड़े परेशान हैं कि मैं ये दिल में बड़ी देर से बात लिए बैठा हूँ कि यार कोई ऐसा मौका है मैं इनको ये बेहतरी आ सके कि देखिए अब एक बंदे के मकान पहले एक था 5 मरले का, उसका 10,000 किराया था, उसने वो 5 मरले मकान को 4 बना दिए हैं, वो 40,000 ले रहा है, ठीक है, कोई सहूलत नहीं है। किराएदार को सहूलत दे दे या आम बंदे को फायदा देना चाहिए। आम बंदे को जो किराएदार, मैं किराएदार हूँ, मेरा 12,000 रुपया किराया है, ठीक है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने इनका ये कहना है कि आवाम के लिए बेहतरी है अगर आवाम अपने खर्चे खुद काम करे और मेहनत करे तो उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम आवाम के सवाल। अल्लाह निगहबान।